दहशतगर्दी को भारत ने पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। खवारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फ़ौज पर हमला करते हैं। इस्लाम में जिहाद या क़िताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फ़र्द, तंजीम या गिरोह को इख्तियार नहीं। फितना अल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान की जौहरी इस्लाहियत नाकाबिल तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्पनाही नहीं करता। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानें खोई हैं। गुज़श्ता साल 200 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में हमारे 1200 से ज़ायद शहरी जम भग हुए। इसी रफ्तार से हम पर दहशतगर्द हमले होते रहे तो ये साल पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन साल होगा। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ, मुझे लवाहिकीन के दर्द का गहरा अंदाज़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की तुर्क मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर खारिजा ने इसहाक डार की गुफ्तगू को मुश्तरका एलामिया करार दिया। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी उमूर, सकाफत और दिफा में ताउन को फ़रोग दिया। वज़ीर दिफा यासिर ग्रेड की एयर हेडक्वार्टर आमद फ़िज़ाया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तक़बिल की जंगों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सरबरा पाक फ़िज़ाइया ने कहा, तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए पुराज़म है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर पेशरफ्त के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। तुर्क वज़ीर ने एयर चीफ की क़यादत में फ़िज़ाइया की भारत के खिलाफ कारकर्दगी को सराहा। मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया की तैयारियों और जज्बे की तारीफ भी की। तुर्क वज़ीर दिफा का जदीद फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी के शुबाजात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर जोर। फ़िज़ाया के पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रखने की ख्वाहिश भी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कमाल, डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र एक साल में 27% बढ़ गई। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड $8 अरब का इजाफा। गुज़श्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र पहली बार $38 अरब 30 करोड़ से तजावुज़ कर गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2024 में $30 अरब 30 करोड़ भेजे थे। जून में मौसूल तरसीलात ज़र का हजम $3 अरब 40 करोड़ 60 लाख रहा। तरसीलात ज़र में सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब से $82 करोड़ 32 लाख रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $71 करोड़ 72 लाख, बरतानिया से $53 करोड़ 76 लाख और अमरीका से 28 करोड़ 12 लाख मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मैशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेसूद। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। लाहौर में चीनी 190 रुपए फ़ी किलो फरोख्त होने लगी।
कोयटा में एक माह के दौरान चीनी 20 रुपए किलो महंगी, दुकानों पर 185 रुपए किलो दस्तयाब। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 8 रुपए इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख 185 रुपए फी किलो हो गए। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नतायज। तलबा एनरोलमेंट में 99% और टीचर की तादाद में 114% इजाफा। 60,000 से ज्यादा नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार के मौके खुल गए। पंजाब में पहली मरतबा डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड का फैसला। सरकारी स्कूलों में बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल बस सर्विस के लिए जाम प्लान तलब कर लिया। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने से तलबा की तादाद 4,53,000 से बढ़ गई। आउटसोर्स स्कूलों में टीचर्स की तादाद 8,000 से बढ़कर 17,196 हो गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मयारी ट्रेनिंग जरूरी है। सरकारी स्कूलों का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मॉनसून सीजन, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश, मॉल रोड, जौहर टाउन, बाबरा टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, ताजपुरा और वहदत रोड में बादल जमकर बरसे। लारी अड्डा, लोहार मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से जान बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश। इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जान बहक। जेहलम वैली, गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से घरों और गाड़ियों को नुकसान, सड़क तबाह हो गई। कर्क और अतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। मुतल्लिका हुकाम की गफलत के बाद ज़राए सवात में 27 जून को 17 कीमती जानों का ज़िया हुआ। अवाम के टैक्सेस पर भारी तनख्वाहें और दीगर मरात लेने के बावजूद सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। सियाहों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और ना ही कोई और तरीक़ाकार अपनाया गया। ये इक़दाम अवामी खिदमत में संगीन गफलत था। सानहा सवात की तहकीकात और दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की सानहा सवात पर जामा रिपोर्ट 14 रोज़ में जमा कराने की हिदायत। भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह। पायलट समेत 2 अफराद हलाक। गिरने वाला तैयारा 2 सीटों वाला जैगुआर फाइटर था। हादसे के वक्त तैयारे में पायलट समेत 2 अफराद सवार थे। तैयारे का मलबा खेतों में बिखर गया। रवां साल 3 भारतीय जैगुआर तैयारे गिरकर तबाह हो चुके। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा, अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते। नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे, उन्हें तस्लीम किया जाए। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरउम्मीद हैं। अमरीका की तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर मरकूज है। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की तरदीद। कहते हैं गवर्नर से खुसूसी मिलने नहीं दिया गया। गवर्नर से मुलाकात करना होती तो छुपाता नहीं। बानी PTI ने एहतजाज के लिए जगह का नहीं बताया, वो हम खुद फाइनल करेंगे। एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में शुरू की जाएगी। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, मुल्क की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे की जानिब जा रही है। शोचे छोड़ने के बजाय कौमी मसाइल का हल निकालना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में जम कबायली अजला की सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम का मुश्तरका और मुतफ़िका लाया अमल बनाने का फैसला।
पेशावर से साबिक रुकने सूबाई असेंबली समर बलोर ने ANP को खैराबाद कह दिया। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। समर हारून बलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार। उम्मीद रखनी चाहिए मुल्की हालात बेहतर होंगे। पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है, बेहतर मुफाहमत ही होती है। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात के लिए ख़त भी लिखा। देखें आगे क्या होता है। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू, क्या सदर जरदारी को हटाया जा रहा है? क्या 27वीं तरमीम आ रही है? सहाफ़ी का सवाल, ये तो मैंने सिर्फ आपसे ही सुना है। चौधरी परवेज़ इलाही का जवाब, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढंडोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का स्याह तरीन दौर था। कराची डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया, पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस का मुतवफ़्फ़िया के लवाहिकीन से राब्ता, अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक नहीं, काफ़ी अरसा कबल क़तअ ताल्लुक कर लिया था। मुतवफ़्फ़िया के वालिद की गुफ्तगू, DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए सैंपल लिए हैं। सैंपल एग्जामिन के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया की गुफ्तगू। टिकटॉक अकाउंट डिलीट क्यों नहीं किया? वालिद ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। वाकया रावलपिंडी में थाना रबात के इलाके में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके टिकटॉकर महक शहजादी के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल बरामद। टिकटॉक अकाउंट खत्म न करने पर बाप ने तैश में आकर बेटी को गोली मारकर कत्ल किया। मुकदमे का मतन, अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। पुलिस हुक्म, इसराइली वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। 1.5 घंटे की मुलाकात का एलामिया जारी ना हो सका। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर भी वाज़ेह पेशरफ ना हो सकी। नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस से चले गए। अमेरिका में लाखों अफराद की नौकरियां खतरे में। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा ट्रंप इंतजामिया के दलाल कानूनी दायरे अख्तियार में हैं। सदारत का ओहदा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियाँ, हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। 170 से जायद शहरी ताहाल लापता। अब तक 850 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। रिहायशी इमारतें सैलाबी रहलों में बह गईं। न्यू मैक्सिको के सैलाब मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। चीन नेपाल सरहद पर सैलाब ने तबाही मचा दी। पुल टूटने से 8 अफराद हलाक, 2 दर्जन से जायद लापता। दरिया में तोगयानी से नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज मुकम्मल तौर पर बह गया। नेपाली फौज और पुलिस ने 57 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दीगर की तलाश जारी। भारतीय रियासत गुजरात में पुल का एक हिस्सा गिर गया। 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए।
फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम किया जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में मुतालबा। कहा, मशरिक वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। गजा में फौरी जंगबंदी जरूरी है। गजा में इंसानियत की तजलील हो रही है जिसे किसी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांस और बरतानिया ही यूरोप के हकीकी मुहाफिज हैं। खतरनाक दुनिया में जमहूरियत और कानून को फ्रांस और बरतानिया ही महफूज रख सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद ने अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमन के मुजाहरे को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरान से जंग छिड़ने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से इमदाद की भीख मांगी। अमरीका जंग चाहता है या अमन, बॉल उसके कोर्ट में है।